हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएक्स एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को एमएक्स एक्सेल में बेसिक टू एडवांस टॉप 50 फार्मूला के बारे में सिखा रहा हूं और ये टॉप 50 फार्मूला सीरीज के ऊपर पार्ट नंबर 6 है। इस पार्ट के अंदर हम लोग टोटल 3 फार्मूला को कवर करेंगे, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। ये तीनों जो फार्मूला है एक्सेल की जान है, इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में और ऑफिस में ज्यादातर इस सभी फार्मूला का यूज किया जाता है। बड़ी से बड़ी डेटा में जो है कि लुकअप और एच लुकअप, वी लुकअप, ये तीनों फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इन तीनों फार्मूला के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन तीनों फार्मूला को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि लुकअप होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप और लुकअप में तीनों में ही लुकअप आ रहा है। तो लुकअप का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी डेटा है और उस डेटा में से कुछ भी हम देखना चाहते हैं तो उस केस में जो है कि लुकअप फार्मूला हम यूज करते हैं। लुकअप फार्मूला को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप। चलिए बारी बारी से इन तीनों फार्मूला को जान लेते हैं विथ एग्जांपल, तब अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डेटा बना रखा है। ये आपके कंपनी में या आपके ऑफिस में जो है कि बड़ी डेटा हो सकता है, उस केस में भी यही फार्मूला काम करेगा। सेम फार्मूला एजिटिव काम करेगा। आपको बस उस बड़ी डेटा में कैसे लगाना है वो भी मैं आगे चल करके बताऊंगा आपको। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप इस फार्मूला को ध्यान से समझ गए तो आप कितना हो भी बड़ी डेटा हो उसमें भी ये फार्मूला एजिटिव वैसे ही लगाएंगे, सेम एजिटिव वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके कंपनी में कुछ डेटा रहेगा और उसमें दे दिया जाएगा एग्जांपल के थ्रू पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिए गए हैं और नेम है और सैलरी है। अगर आपके बॉस बोल दिए कि एम्प्लॉय आईडी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं एग्जांपल के रूप में, उनका नाम बताइए या फिर सैलरी बताइए कि क्या है, तो आप क्या करोगे उस केस में, आपको कैसे लुकअप लगा करके रिजल्ट निकालना है। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। ये तो आपको छोटा डेटा दिख रहा है तो आप आसानी से बता पाओगे। अगर आपके बॉस बोल देते हैं कि आईडी नंबर 5 CKW 5 पे जो आईडी नंबर है, क्या नाम है और क्या सैलरी है, तो आप यहाँ पे देख करके बता पाओगे। लेकिन बड़ी डेटा होगा तो ढूंढने में बहुत ही दिक्कतें आ सकती है, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और टाइम भी लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। क्या फार्मूला है? तो लुकअप है। तो लुकअप कैसे फार्मूला यूज करते हैं चलिए यहाँ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे लुकअप। इस तरीके से लुकअप फार्मूला आ जाएगा आपके नीचे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू को आप ये समझ लीजिए कि किसके बेस पे, मतलब किसके आधार पे जो है कि आप लुकअप लगाना चाह रहे हैं। तो किसके आधार पे? तो मान लीजिए यहाँ एम्प्लॉय आईडी के आधार पे मुझे देखना है कि इस आईडी के आधार पे कुछ हमें देखना है। तो इस वाले आईडी को हम लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर को आप ये समझ सकते हैं, ये आईडी नंबर जो है कि ये कहाँ मिलेगा। तो ये आईडी नंबर आप बता दीजिए कि ये यहाँ से लेकर के इनके बीच में जो है कि आईडी नंबर कहीं भी हो सकता है। इन सभी के बीच में जो है कि कहीं भी ये आईडी नंबर मिल सकता है। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए। तो मुझे मान लीजिए कि नेम चाहिए, तो यहाँ से नेम वाले सेल को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग डाउन करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस इतना ही फार्मूला लगाना है। एक बार और अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या करना है। इक्वल टू लगाना है, उसके बाद लुकअप लगाना है। उसके बाद जो है कि लुकअप फार्मूला एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में बेस को हम सेलेक्ट करते हैं। तो बेस हमारा जो है कि एम्प्लॉय आईडी है, तो इसके आधार पे हम देखना चाह रहे हैं। उसके बाद से आगे पूछता है आपसे लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का मतलब ये है कि ये जो आईडी नंबर है किधर मिलेगा आपको। तो लुकअप वेक्टर में उस वाले सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ड्रैग डाउन करके उस लिस्ट को प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देना है। उसके बाद पूछेगा रिजल्ट वेक्टर कि रिजल्ट वेक्टर में आपको ये देना है कि क्या आप यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर आईडी के सामने यहाँ नाम निकल करके आ गया है कि नाम है कृष्णा। यहाँ पे यही नहीं, आप यहाँ पे आईडी नंबर कुछ भी चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 कर देंगे, फिर भी यहाँ पे जो है कि 5 नंबर आईडी पे किसका नाम है यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 2 लिख देंगे तो भी यहाँ पे निकल करके रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरीके से सभी का निकालना है तो हमें सभी के लिए अलग अलग फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में एक जो है कि सुविधा मिलता है ड्रैग डाउन का, तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले इसको डेटा को सही कर लेते हैं कि सबका एक करेक्ट आएगा। तो सबसे पहले एक का यहाँ पे निकाल कर देख लेते हैं, कृष्णा है, और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे नीचे की तरफ, तो सभी का जो है कि यहाँ रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर सैलरी निकालना चाहते हैं लुकअप वैल्यू की मदद से, तो यहाँ सैलरी भी आप निकाल पाओगे। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ कि एक बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे लुकअप, इस तरीके से लुकअप फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू में मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे आधार मान लेना है, तो लुकअप वैल्यू को आधार मान लेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे। उसके बाद लुकअप वेक्टर में यहाँ पे पूछ रहा है तो एम्प्लॉय आईडी कहाँ मिलेगा हमको, इस वाले जो है कि रो और टेबल में जो है कि यहाँ पे मिलेगा, तो इस वाले जो है कि सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर में मुझे क्या निकालना है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पे सैलरी निकालना है, तो सैलरी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट निकल करके आ गया है। तो यहाँ पे हमने आईडी नंबर 1 से निकाला कि सैलरी कितनी है, तो आईडी नंबर 1 के सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आईडी नंबर 1 के सामने यहाँ जो सैलरी थी यहाँ पे एडजेक्टिव ऐसे ही निकल करके आ गया है। वैसे ही सबका अगर निकालना चाह रहे हैं तो सबके लिए यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे, तो सभी का यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। यही नहीं, अगर एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कि आईडी नंबर यहाँ पे मुझे 4 का डिटेल्स चाहिए, तो आईडी नंबर केवल यहाँ 4 में कर दूंगा, तो यहाँ पे 4 का डिटेल्स निकल करके आ जाएगा कि आईडी नंबर 4 का नाम है नेहा, तो नेहा यहाँ निकल करके आ गया है। और नेहा का सैलरी कितना है आईडी नंबर 4 का, तो यहाँ पे सैलरी भी निकल करके आ गया है कि 35,000 रुपया सैलरी है। मुझे उम्मीद है कि लुकअप फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है यहाँ पे वी लुकअप। वी लुकअप भी लुकअप वैल्यू से मिलता जुलता हुआ है, ये भी सेम लगभग वैसा ही है। वी लुकअप में थोड़ा सा बस डिफरेंट है यहाँ पे कि ये वर्टिकली डेटा को हमारा जो है कि फाउंड करता है। जब भी हमें कोई वर्टिकली डेटा में से कुछ भी अगर हमें जो है कि डेटा फाइंड करना है, तो उस केस में जो है कि हम वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं। कैसे ये काम करता है, चलिए इसको हम यहाँ पे यूज़ करके समझ लेते हैं, तब अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे कुछ भी है 01 का सामने, यहाँ मुझे निकालना है नेम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे वी लुकअप। उसके बाद जो है कि वी लुकअप फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू में मैंने बताया कि आधार होता है इसका मतलब, तो किसके आधार पे, तो एम्प्लॉय आईडी के नाम जो है कि आधार पे मुझे चाहिए। तो उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेबल अरे, तो यहाँ पे टेबल अरे में जो है कि पूरे टेबल को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे। मुझे इनमें कहीं भी हो ये आईडी नंबर इसके आधार पे चाहिए मुझे। तो उसके बाद जो है कि टेबल अरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि किस कॉलम का जो है कि रिजल्ट आपको चाहिए, इस आईडी से किस कॉलम की मुझे जो है कि यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे नेम चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर आपका 2 हो जाएगा। आपको कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से काउंट करना है, जहाँ से आप टेबल को जो है कि सिलेक्ट करेंगे, टेबल अरे में जहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वहीं से आपका जो है कि ये काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से हमारा टेबल अरे में देखेंगे यहाँ पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पड़ जाएगा 2, नेम वाला कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 2। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 2, यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उस केस में आप जो है कि 0 लिखेंगे। अगर जो है कि मिलता जुलता हुआ चाहिए तो आप 1 टाइप कर देंगे। यहाँ पे आप चाहिए तो फॉल्स भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, और ट्रू भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। कहने का मतलब फॉल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम फॉल्स को 0 से इंडिकेट करते हैं। अगर वहीं पे ट्रू अगर लिखना है तो ट्रू लिखने से बेटर है आप 1 लिख देंगे तो भी वही मतलब होगा। तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन जैसे ही दबाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे निकल करके आईडी नंबर 1 का नाम यहाँ पे आ गया है कि 1 नंबर आईडी के सामने कृष्णा नाम है। इसी तरीके से अगर डेजिग्नेशन यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे वी लुकअप लगा करके ये भी निकाल पाएंगे। चलिए एक बार यहाँ पे वी लुकअप और लगा लेते हैं, जिससे और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे वी लुकअप। इस तरीके से वी लुकअप फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू में फिर से हमें दे देंगे यहाँ पे जो है कि
हमें दे देना है लुकअप वैल्यू में बेस मानना है एम्प्लॉय आईडी को, उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देना है। उसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कि टेबल एरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इस टेबल में से हमारी डेटा को जो है कि ये फाइंड करके देगा। वी लुकअप की मदद से हम यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के जैसा कि हमने बताया कि जहाँ से हमारा सिलेक्शन होगा वहीं से हमें स्टार्ट करना है काउंटिंग। तो हमारा 3 नंबर में यहाँ पे डेजिग्नेशन है, आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 नंबर में हमारा डेजिग्नेशन है। तो 3 नंबर में हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 0, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें इसलिए 0 हम टाइप करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आ गया है। इसी तरीके से सभी का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे सभी का रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। इसी तरीके से इसमें भी नीचे की तरफ सभी का ड्रैग कर देंगे तो सभी का रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको वी लुकअप फार्मूला यूज करने आ गया होगा। अब बात करते हैं एच लुकअप फार्मूला के बारे में। तो एच लुकअप को जानने से पहले ये समझ लेते हैं एच लुकअप का मतलब होता क्या है। तो जैसा कि वी लुकअप में मैंने यहाँ पे बताया कि वर्टिकली लुकअप हम देखते हैं, वैसे ही एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली लुकअप देखते हैं। एच लुकअप की मदद से जो है कि हॉरिजॉन्टली कोई डेटा हो इस तरीके से तो हम जो है कि यहाँ पे रिजल्ट निकाल पाएंगे। एच लुकअप के मदद से यहाँ पे रिजल्ट देख पाएंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी अच्छे से समझ आएगा कि एच लुकअप हम कब लगाते हैं और कैसे काम करता है। तो एच लुकअप आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टली जब भी डेटा फाइंड करना है तो हम एच लुकअप फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एच लुकअप। इस तरीके से एच लुकअप से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। और लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को दे देंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे टेबल एरे। यहाँ पूछ रहा है तो इस तरीके से टेबल को हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, जबकि वी लुकअप जब हम लगा रहे थे तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, क्योंकि हम वहाँ पे वर्टिकली डेटा फाइंड कर रहे थे और यहाँ पे एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली डेटा फाइंड कर रहे हैं एच लुकअप के मदद से, इसलिए यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो फाइंड करना चाह रहे हैं डेटा वो किस रो नंबर में है। तो हमें चाहिए नेम, तो रो नंबर पड़ जाएगा आपका। यहाँ से आपने सिलेक्शन बनाया था, हमने देख लीजिए यहाँ से हमने जो सिलेक्शन बनाया इसमें रो नंबर पड़ेगा नेम का 1 2। तो यहाँ टाइप कर देंगे 2, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद लिख देंगे 0, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट निकल करके आ गया है। उसके बाद जैसे आप नीचे इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो सबका रिजल्ट यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सही से काम नहीं करेगा एच लुकअप में। यहाँ पे एक ट्रिक काम करता है, क्या ट्रिक है वो मैं चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कंट्रोल जेड से इसे अंडू करते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। एक चीज़ होता है यहाँ पे, हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं और जब टेबल अरे को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस टेबल अरे को फ्रीज कर देते हैं F4 के मदद से। इस जो है कि यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाते हैं और टेबल अरे को यहाँ से फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पे हमारा अच्छे से जो है कि डेटा काम करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने F4 से जो है कि यहाँ पे टेबल अरे को फ्रीज कर दिया है। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे इस तरीके से जब ड्रैग करेंगे तो सबका यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो एच लुकअप में इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक साथ रिजल्ट निकालना है एच लुकअप के मदद से तो आपको जब भी टेबल अरे सेलेक्ट करना है उस टाइम आपको F4 से उसको फ्रीज कर देना है। एक बार एच लुकअप के मदद से यहाँ पे सैलरी निकाल लेते हैं। सैलरी निकाल करके एक बार और अच्छे से एच लुकअप को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एच लुकअप। इस तरीके से एच लुकअप फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू किस आधार पे हमें निकालना है, तो हम आधार दे देंगे लुकअप वैल्यू में ये आईडी नंबर, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे को इस तरीके से सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद जो है कि यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि कॉमा लगाने के बाद अगर नीचे की हमें डेटा चाहिए तो उस केस में काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ टेबल अरे को फ्रीज कर देंगे। तो F4 की मदद से इसे फ्रीज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो रो इंडेक्स नंबर में यहाँ सैलरी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि रो इंडेक्स नंबर कितना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर में हमारा जो है कि सैलरी पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर हो गया, नेम 2 नंबर, डेजिग्नेशन 3 नंबर और सैलरी 4 नंबर। हमें चाहिए सैलरी, तो इसलिए यहाँ पे 4 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट निकल कर आ गया है कि कृष्णा का जो सैलरी है जो है कि यहाँ पे 20,000 रुपया है। इसी तरीके से हमें नीचे के सभी का डेटा चाहिए तो इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो सभी का यहाँ पे डेटा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से एच लुकअप भी आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम ये तीनों फार्मूला सीख रहे थे
लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, एच लुकअप और वी लुकअप में तो सेम फार्मूला काम कर रहा है। जब एच लुकअप लगाते हैं तो रो इंडेक्स नंबर, और जब वी लुकअप लगाते हैं तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करते हैं। और इसी से मिलता जुलता होता है लुकअप। तो लुकअप में आपने देखा होगा कि लुकअप वेक्टर हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है कि रिजल्ट के लिए भी हम जो है कि यहाँ पे देते हैं डेटा को किसमें हमारा रिजल्ट है। तो इस तरीके से लुकअप वैल्यू भी हमारा काम करता है। तो इस तरीके से लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप तीनों फार्मूला को यूज़ करना हमने जान लिया है आज से। मुझे पूरा भरोसा है अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आपको लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप फार्मूला यूज़ करने आ गया होगा। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।